हेलो ब्रांडेड। आई होप आप अपनी लाइफ में अच्छा परफॉर्मेंस आप रोज कर रहे हो। जैसे कि आपको पता है कि हम अपने चैनल पर पॉलिटेक्निक की प्रिपरेशन करवा रहे हैं। यहाँ पर हम पॉलिटेक्निक एग्जाम्स के लिए आपके मैथ्स सब्जेक्ट की 1 बाय 1 चैप्टर बाय चैप्टर बेसिक कॉन्सेप्ट और उसके अंतर्गत जो भी महत्वपूर्ण सवाल है वो सारे हम करवा रहे हैं। तो आज इसी सीरीज में हम बात करने वाले ट्रिग्नोमेट्री की कुछ महत्वपूर्ण जो आपके सूत्र हैं उनके बेस। हमने ट्रिग्नोमेट्री में आपको पता है कि आपकी साइन कॉस, ठीक है, साइन कॉस टेन, ये जो जितने अगर फलन होते हैं, जो भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, ये कहाँ से आते हैं, लाल बटा कब का किस तरह से यूज होता है इनमें, और साथ ही आप इनकी वैल्यू यानी कि 30, 45, 1000, 2000, 500, 1170 इस तरह की वैल्यू आप कैसे निकाल पाएंगे वो सारी वीडियो हम पहले बता चुके हैं। आज हम इनके कुछ महत्वपूर्ण सूत्रों जैसे कि साइन में आपके a प्लस बी का फॉर्मूला, कॉस a प्लस बी का फॉर्मूला, साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर बी का फॉर्मूला, इस तरह से फॉर्मूले पे जो बेस सवाल है और फॉर्मूले क्या जो है आपके विस्तार है, क्या याद करना है, वो सारी बातें आज की वीडियो में करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, जानते हैं क्या कुछ खास आज आपके लिए। और ये वीडियोस ना सिर्फ पॉलिटेक्निक बल्कि आपके हाई स्कूल मैथ्स, आपके 9th मैथ्स, आपके इंटर मैथ्स, आपके 11th मैथ्स के काफी द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, कॉन्सेप्ट्स एंड यूपी पॉलिटेक्निक, दिल्ली पॉलिटेक्निक, बिहार पॉलिटेक्निक इंपॉर्टेंट मैथमेटिकल क्वेश्चंस सारे यहाँ पर आपको मिलेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए यहाँ पर हम आज लेकर आए हैं आपके त्रिकोणमितीय फलन, ठीक है, त्रिकोणमितीय फलन। त्रिकोणमितीय फलन में योग, घटाना, गुणा, ये सारी जो उनमें होती हैं प्रक्रियाएं, यानी कि जो जो हम गणितीय प्रक्रियाएं कर सकते हैं वो क्या होती, कैसे होती, वो बात करेंगे। तो पहला यहाँ पर जो आपका फॉर्मूला, देखिए कॉन्सेप्ट्स एंड फॉर्मूले अगर आप याद कर लेते हैं तो दिन आपको बहुत ही इजी होगा। तो पहला फॉर्मूला यहाँ पर दिया हुआ है साइन a प्लस बी बराबर क्या होगा, देखिए साइन a प्लस बी, इसका फॉर्मूला क्या होता है, साइन a इंटू, अब जरा मैं एक चीज क्लियर कर दूं, यहाँ पर आपको साइन और कॉस दो ही आपको यहाँ पर a प्लस बी या a माइनस बी देखने को मिले। आपको क्या सोचना है, सोचते हैं कि साइन और कॉस दो लड़के हैं, साइन और कॉस दो लड़के हैं जिनमें साइन एक अच्छा लड़का है और कॉस गंदा लड़का है। क्या है, साइन इज गुड बॉय एंड कॉस इज बैड बॉय। ठीक, अब देखो जो गुड बॉय होगा वो अकेले तो कुछ खाएगा नहीं या अकेले कहीं जाएगा नहीं, वो साथ में सबको लेके आगे बढ़ेगा, लेकर के दूसरों को भी साथ देगा। तो साइन a प्लस बी है, इसका मतलब ये नहीं कि साइन अकेले पूरा जाएगा, नहीं, पहले क्या करेगा, साइन a तो यहाँ देगा कॉस को इंटू कॉस b प्लस प्लस कर दो, फिर अब पहले साइन a था कॉस b था, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस a और साइन b। क्या आपको भाई देखिए साइन अच्छा लड़का था, साइन एक अच्छा लड़का है जो कि अकेले नहीं जाएगा, तो साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b पहला। देन अगला फॉर्मूला आपका साइन a माइनस b बराबर, बस यहाँ प्लस का माइनस हो जाएगा, तो साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b। ठीक, ये क्लियर हो गया। अब बात करते हैं कॉस की। जब कॉस आएगा तो ये कॉस गंदा लड़का है, ठीक है, तो बात करते हैं कॉस a प्लस बी, यानी जब कॉस a प्लस बी हो तो कॉस क्या करेगा, कॉस कहेगा भाई मैं तो दुष्ट हूँ, ठीक है, यार मतलब वो तो अपने को अच्छे बोलेगा बट ही इज बैड बॉय, तो सिर्फ अकेले के लिए करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या किया उसने, कि भाई मैं ही अकेले जाऊंगा, ठीक है, तो पहले नंबर पे मैं जाऊंगा, तो क्या कि कॉस ने कहा कि भाई मैं पहले जाऊंगा, तो कॉस a इंटू कॉस b, यहाँ पर कॉस साइन के पद को नहीं रखता है, कॉस कॉस ही दोनों है, कॉस a कॉस b, और दुष्ट है इसलिए वो हमेशा नेगेटिव उल्टा करेगा, तो प्लस की जगह पर माइनस, माइनस किया, फिर यहाँ पर साइन a इंटू साइन b। इनकी अगर आप डेरिवेशन पे जाएंगे तो डेरिवेशन आप बिल्कुल कर पाएंगे इनके, ठीक है, डेरिवेशन भी पूरे हैं, बट आप एग्जाम डेरिवेशन आप करने नहीं बैठेंगे ना, आपको उस समय तो तुरंत दिमाग में आपके ब्रेन में तुरंत
क्वेश्चन आया, फॉर्मूला बनना है, ऐसा फॉर्मूला होना चाहिए और बस आपने फॉर्मूला लिखा, क्वेश्चन को उस पे डाला, आंसर ऐसा होना है। तो इसको आप इस तरह से याद करिए, एक कहानी की तरह से। फिर cos a माइनस बी बराबर होगा cos a इंटू cos b। अब कि cos गंदा लड़का है इसलिए वो हमेशा उल्टा करेगा, उल्टा मतलब माइनस जगह प्लस कर दो, प्लस साइन a और साइन b। ये हो गए चार फॉर्मूले, साइन a प्लस बी, साइन a माइनस बी, cos a प्लस बी, cos a माइनस बी। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, या तो याद कर लो या तो वीडियो को पीछे करके एक बार और देख लेना। आगे मैं बढ़ता हूँ, ठीक है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण फॉर्मूले हैं जो कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आपको ये फॉर्मूले याद नहीं होंगे तो भाई ट्रिग्नोमेट्री में आपको कोई साथ नहीं दे पाएगा, मतलब आपको कुछ भी नहीं हो पाएगा ट्रिग्नोमेट्री में, ठीक है। ये सारे फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं अगले फॉर्मूले की तरफ, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं साइन इंटू में, ठीक है, साइन ए प्लस बी एंड साइन ए माइनस बी। और बात करेंगे कॉस ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी। अब देखिए, अब यहाँ बात करें साइन a प्लस बी, ए माइनस बी, कॉस a प्लस बी, कॉस a माइनस बी। तो जैसे मैंने कहा था जो कॉस था वो गंदा लड़का था, पहले कॉस ही कॉस कर रहा था, फिर बाद में साइन कर रहा था, लेकिन क्योंकि साइन अच्छा लड़का है। अब आप जरा सोचिए कि यहाँ पर दो बीच में गुणा हो रहा है, क्या गुणा, ठीक है। इन मल्टीप्लीकेशन वहां पर प्लस था, माइनस था, बट यहाँ मल्टीप्लीकेशन है कि दोनों आपस में लड़ रहे हैं। जब साइन साइन भिड़ रहा है, कॉस कॉस भिड़ रहा है, क्योंकि साइन अच्छा लड़का है, वो क्या कहेगा, लड़ाई हो रही तो मैं अकेले लड़ूंगा भाई, ठीक है ना। मतलब मैं किसी दूसरे को पचड़े में नहीं फंसाऊंगा, नहीं कि मैं अगर युद्ध में जा रहा हूँ तो मैं नहीं भाई तू भी चल मेरे साथ, तू भी मार खाना, मैं मार, ऐसा नहीं। उसने कि भाई मेरी लड़ाई है, मैं अकेले लड़ूंगा, ठीक, मैं दूसरों को परेशान नहीं करूंगा। तो यहाँ पर क्या, जब गुणा होगा यानी जब मल्टीप्लीकेशन होगा उस समय साइन अकेले रहेगा, यानी कि यहाँ क्या होगा, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। लेकिन कॉस तो गंदा लड़का है, वो कहा भाई लड़ाई हो रही है लेकिन यार मैं अकेले नहीं जाऊंगा। मैं उसने कहा कि मैं मरूंगा, मैं भिड़ूंगा, लेकिन मैं अकेले नहीं जाऊंगा भाई, तुझको भी जाना पड़ेगा। मतलब कॉस तो जाएगा बट साइन को भी लेके जाएगा, ठीक है, कॉस जाएगा बट साइन को भी लेके जाएगा। तो क्या किया कॉस ने, कहा भाई चल तू भी चल, तो कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी या कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए, ये बना, ठीक है। तो क्लियर हो गया, समझ में आ गया। साइन अच्छा लड़का जब प्लस माइनस होगा तो ठीक है भाई, मैं दोनों को लेके चलूंगा अच्छे से, बट कॉस पहले खुद को करता है फिर दूसरों को लेके चलता है। लेकिन जब कट्टी नहीं, जब गुड़ा हो रहा है, ठीक है, लड़ाई हो रही है, उस समय साइन का भाई गुड़ा हो रहा है, लड़ाई हो रही है, तो भाई मैं अकेले जो है सब संभाल लूंगा, मैं किसी को परेशान नहीं करता। तो साइन ने कहा कि भाई ठीक है, और कॉस ने कहा भाई तुझको मैं घिसूंगा, तो साइन को भी ले लिया। ये क्लियर हो गया, इतना बहुत ही इजी है, सबको याद हो गया होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए याद करने का एक टेक्निक है, ठीक है, याद करने की एक टेक्निक है, और जो है कि अगर आप स्टोरी या इसको इमेजिनेशन विजुअलाइजेशन के थ्रू याद करेंगे तो आपको हमेशा याद रहेगा। अब देखिए बात करते हैं tan की, साइन कॉस तो पढ़ लियो, tan को भी देख लो, ठीक है। तो चलिए देखते हैं tan का फॉर्मूला, tan a प्लस बी बराबर होता है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। बहुत इजी सिंपल है, a प्लस बी ऊपर प्लस है तो आई प्लस कर दिया, नीचे 1 माइनस a इंटू बी कर दिया, खत्म। दूसरा आपका tan a माइनस बी, बस क्या tan a माइनस tan b अपॉन यहाँ प्लस जाएगा तो 1 प्लस tan a इंटू tan b, ठीक। तो ये बन गया आपका tan a प्लस बी tan a माइनस बी। लेकिन अब एक और फॉर्मूला जो कॉट का है, क्या है, कॉट, ठीक है। तो अब बात करते हैं कॉट की। तो अब जरा दिमाग लगाना, ठीक है, कॉट a प्लस बी।
जब कॉट ए प्लस बी होगा तो मैंने बताया था आपको कि tan और कॉट दोनों एक दूसरे के उल्टे होते हैं, रिवर्स होते हैं। रिवर्स मतलब कि अब हर चीज उल्टा उल्टा करना शुरू करो। तो tan a प्लस b में क्या था, ये अंश में ऊपर था, ये हर में था, अब उल्टा करो तो 1 माइनस tan a to tan b ऊपर जाना चाहिए, इसको नीचे आएगा, ठीक है, ये ऊपर जाएगा ये नीचे आएगा, लेकिन क्योंकि हर चीज उल्टा होगा, यहाँ पे 1 माइनस था बट अब यहाँ पे क्या हो जाएगा tan, मतलब यहाँ पर आपका tan की जगह cot रहेगा ना, cot हो जाएगा cot a इंटू cot b माइनस 1 अपॉन cot a प्लस cot b। तो आपने देखा यहाँ पर कि किस तरह से मतलब हर चीज उल्टी हो गई, यानी कि यहाँ पर जो अंश था वो मतलब जो हर था यहाँ पर वो अंश हो गया, ये 1 पहले 1 माइनस था, अब ये -1 हो गया, अब ये ऐसा हो गया। और जो नीचे अगला बात करते हैं आपका cot a माइनस b की, तो a माइनस बी जब करेंगे तो भी उस समय भी ऐसा ही रहेगा। a माइनस बी जब करेंगे आप a माइनस बी कर रहे हैं तो उस समय भी वैसे ही होगा, ठीक है। तो चलो उल्टा चीज करना शुरू करो, तो सिंपल क्या, ये ऊपर जाएगा और यहाँ पे प्लस प्लस में तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें को उसको प्लस करो या तो उसको इसमें प्लस करो तो कोई दिक्कत है नहीं। तो हुआ आपको cot a इंटू cot b प्लस 1 अपॉन, अब आपका ये देखो ये है तो tan का, ठीक है, ये नीचे आएगा बट ये उल्टा हुआ, ठीक है, क्या हो जाएगा cot b माइनस cot a। तो ये आपके हो गए फॉर्मूले, ठीक है, tan a प्लस बी, tan a माइनस बी, cot a प्लस बी और cot a माइनस बी, ये सारे फॉर्मूले साइन कॉस और tan के बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हीं पे बेस्ड आगे हम सवाल क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं सवाल की तरफ। और जो मैंने कहानी बताई थी उस कहानी को आप याद रखो, थोड़ा छोटी सा कहानी है, बहुत ही इजी कहानी, अगर वो कहानी आप याद कर रखते हो, अपने दिमाग में रखते हो तो आपको श्योर मैं कह रहा हूँ कि भाई फॉर्मूले पर बस मेरी वीडियो एक दो बार देख लो और कहानी याद रखो, तुमको सब याद हो जाएगा। अब बात करते हैं सवाल की क्वेश्चन की, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन देखेंगे कौन कौन से क्वेश्चन आज हम आपके लिए लेकर आए हैं, काफी इंपॉर्टेंट सवाल, ताकि आप और बेहतर ढंग से जो है अपनी तैयारी को अंजाम दे पाएंगे। तो देखते हैं यहाँ पर सवाल है, देखो साइन ए और साइन बी दिया है और हमको सिर्फ ए प्लस बी पूछ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो सवाल यहाँ पर लगते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाओ। क्या बताया था मैं, साइन अच्छा लग रहा है सबको लेके चलेगा, तो साइन ए इंटू कॉस बी, कॉस को भी लिया, प्लस साइन बी इंटू कॉस ए। अब जरा देखो यहाँ पर थोड़ा दिमाग लगाओ कि साइन ए की वैल्यू दी है, साइन बी की वैल्यू दी है, लेकिन आपको कॉस ए कॉस की वैल्यू नहीं दी। लेकिन मैंने पहले एक फॉर्मूला बताया था, वो फॉर्मूला क्या था कि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है अंडर, मतलब कॉस थीटा बराबर होता है अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला मैंने पिछली कक्षा में बताया, ठीक है, जो हमारे प्रीवियस क्लासेस हुई, प्रीवियस वीडियोस, उसमें हमने बताया कि cos थीटा इक्वल टू होता है अंडर रूट 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। ये कैसे बनता है, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, उससे ही सूत्र निकल के आता है। तो यहाँ से हम जो है, क्योंकि वो sin a की वैल्यू दी है बट cos a की वैल्यू नहीं दी, तो हम ऐसे निकाल लेंगे, इस तरह से इसकी भी निकाल लेंगे वैल्यू। और फिर हम करते हैं, जरूर करते हैं, इनको सॉल्व करते हैं, आगे बढ़ते हैं। sin a प्लस b बराबर होगा, अब जरा दिमाग लगाओ, sin a की वैल्यू कितनी दी, 1 अपॉन रूट 5 दी है, इनटू cos b, cos b का अगर वहां से करोगे क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस sin स्क्वायर b, तो sin स्क्वायर मतलब 1 अपॉन 10 प्लस कर दो, sin b की वैल्यू क्या है 1 अपॉन रूट 10, ठीक है, इनटू अंडर रूट में हो 1 माइनस, ठीक है, cos a की वैल्यू क्या होगी, यानी cos a मतलब ये पकड़ो, ठीक है, तो 1 माइनस 1 अपॉन 5, ये हो गया। अब जरा देखो 1 अपॉन रूट 5 इंटू, अब ये करेगा तो 10 में से 1 घटेंगे 9, अंडर रूट 9 अपॉन 10 प्लस 1 अपॉन रूट 10 इंटू, ये होगा क्या होगा यहाँ पर 5 में से 1 घटेगा 4 बटे अंडर रूट 5, तो 5 ही था। ये हो गया, अब देखो अंडर रूट 5 अंडर रूट 10 अंडर रूट 5 अंडर रूट 10, तो अंडर रूट 5 एंड 10 आपका बेस यानी कि अंश बराबर, सॉरी हर बराबर है, और रूट 9 रूट 4
तो यहाँ पर आप देखेंगे तो क्या बनेगा आपका, देखिए जरा सा कि ये आपका हो गया, ये हो गया ठीक है 1/रूट। अब देखिए इसको आप यदि गुणा कर दो 5/10 तो कितना हो गया, 5 में 10 करोगे 50 हो जाएगा, √5 हो गया, अब 5 जो 50 हो गया। देखो यहाँ पर √9 का मतलब होता है 3 हुआ, प्लस का प्लस कर दो, √4 मतलब कि 2, ठीक है 2 हुआ बटे √50 हो गया। अब देखो इसका आप करोगे तो 3 और 2 5 हो गया, 5 बटे √50, ठीक है। तो यहाँ देखो मैंने 50 कर रहा हूँ मैं, तो करोगे तो यहाँ पर आपका 2 से करोगे 25 आएगा, फिर 5 और 5 तो ये बचा, मतलब 5 और 5 के जो है आगे गुणनखंड आगे बाहर, तो 5 आगे बाहर बटे √2, ये से ये कटा तो आगे 1 बटे √2। अब देखो ये जो है ये अल्टीमेट आपका क्या था, साइन a प्लस b की वैल्यू थी, ठीक है ना। आप जरा देखो कि 1/√2 किसकी वैल्यू होती है, ये होती है बराबर हो गया है आपका साइन 45। तो ये से ये कटा तो अल्टीमेट आ गया आपका a प्लस b बराबर 45। दिस इज द आंसर। तो आपने देखा कितना ही इजी था, इसमें दो फॉर्मूले हम लगाए, हमने इसको सॉल्व किया, यहाँ से आया यहाँ से आया, बट क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक एक वैल्यू दी थी, सिर्फ साइन की वैल्यू दी थी, बट कॉस की निकालने के लिए हमको ये फॉर्मूला पहले हमने पढ़ाया है, तो इस फॉर्मूले से हमने कॉस की निकाली, देन हम उसको सॉल्व करके आंसर इस तरह से ले आए, ठीक है। तो इस ढंग से सवाल को करने हैं, फॉर्मूले को याद करने हैं, देन आप बहुत ही इजीली हर एक सवाल करने के काबिल हो जाएंगे। और हमारी प्रीवियस वीडियो को जरूर देखिएगा। एंड अगर आप पॉलिटेक्निक या हाई स्कूल की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए बेसिक फिजिक्स के हमने पूरे चैप्टर कंप्लीट करवाए हुए हैं हमारे चैनल पे, वो भी है, वो भी आप वीडियो देख लीजिए, बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट और इंफॉर्मेटिव रहेंगी। अब चलते हैं आगे, अगला सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। सारे सवाल बहुत ही अच्छे हैं। अगला सवाल 6वां नंबर है, यहाँ पर कह रहा है cos c प्लस डी टू cos c माइनस डी किसके बराबर है। तो सिंपल है, मैं बता देता हूँ आपको, यहाँ पर दिया है cos, आप एक बार रिवीजन हल्का सा हो जाएगा, c प्लस डी इंटू cos c माइनस डी, ठीक है। तो जैसे मैंने बताया था आपका सिंपल वही फॉर्मूला है cos a प्लस बी इंटू cos a माइनस बी। तो मैंने क्या बताया, जब गुणा हो रहा है, जब गुणा होगा तो cos a का भाई मैं अकेले नहीं लूंगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर cos c स्क्वायर, ठीक है, और आपका माइनस हुआ sin स्क्वायर डी, या आप इसको उल्टा भी कर सकते हो cos d स्क्वायर माइनस sin c स्क्वायर। तो ये आपका आ गया, इसका जो आंसर है इसका 6वें नंबर का वो आ गया आपका तीसरा, नहीं cos स्क्वायर c माइनस sin स्क्वायर डी, ठीक है, ये आपका आ गया आंसर। तो इस तरह से ये भी आंसर हो गया खत्म, ये सिर्फ फार्मूला था, दूसरे फॉर्मेट में लिखा हुआ था। अब आगे चलते हैं, अगला दिया 11 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा बोलना चाहूंगा, क्या कह रहा है कि यदि cos a माइनस b बराबर है 1/2, अगर देखने वाली बात है, क्या कह रहा है cos a माइनस b बराबर दिया है 1/2, ठीक है, एंड दिया है sin a प्लस b, sin a प्लस b की वैल्यू दी है 1/2। तो कह रहा है a तथा b के न्यूनतम धनात्मक मान होंगे। अब देखिए ये पूछ कह रहा है a तथा b के, ठीक है, क्या पूछा है, a तथा b के न्यूनतम धनात्मक। अगर ध्यान रखिए, जब इसने कहा न्यूनतम और धनात्मक मान बोल दिया, ठीक है, तो उस समय से ही आपके दिमाग में एक चीज आना चाहिए भाई, न्यूनतम और धनात्मक की बात कर रहा है तो हमको a और b की वैल्यू चाहिए, वो वैल्यू हमेशा पॉजिटिव में चाहिए। हमको a और b की वैल्यू चाहिए जो कि पॉजिटिव, न्यूनतम और धनात्मक की छोटी छोटी, अगर हमको अगर पॉजिटिव ना मिले और हमको बढ़ाना पड़े तो हम छोटी से छोटी 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 करके बढ़ाएंगे, ठीक है, और वो पॉजिटिव आनी चाहिए। अब जरा देखो एक चीज कि cos a माइनस b बराबर 1/2। अब आपको मैं एक चीज बता दूं यहाँ पर कि cos a माइनस b बराबर 1/2 बराबर ये cos 1/2 बराबर क्या होता है, मतलब cos किसकी वैल्यू होती है 1/2, cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 होती है, ठीक है, जो cos 60, ठीक, यानी कि ये से काटेंगे तो a माइनस b आ गया बराबर 60। यहीं पर देखो sin a प्लस b बराबर है 1/2, यहाँ भी इसका भी 1/2 है, ठीक है।
बराबर क्या, साइन किसकी वैल्यू होती है 1/2 साइन 30, ये सी ए कटा तो आ गया किस a प्लस बी बराबर 30। ठीक, अब आप दोनों की वैल्यू निकाल दो, बहुत इजी था, ये था तो हमने इसको बनाया कि भाई किसकी वैल्यू है, तो a माइनस बी की वैल्यू ये आ गई, और a प्लस बी था तो उसमें हमने कहा साइन किसकी वैल्यू इतनी होती है। इसको अगर आप देखो, अब ये आप इसको सिर्फ देखो, ये पार्ट देखो, ठीक, अब यहाँ पर देखोगे अगर तो दोनों पदों को जोड़ने पर जोड़ोगे तो क्या होगा, ये से कट जाएंगे तो क्या 2a बचा, ये से कटे, ठीक है, तो ये से कटने पर क्या होगा आपका बराबर हो जाएगा 60 और 30 90, तो a की वैल्यू जो कितनी आएगी 45 आ गई। लेकिन जब तुम b की वैल्यू निकाल जाओगे, जब तुम b की वैल्यू निकालोगे तो क्या करोगे, यहाँ पर तुम माइनस करोगे, ठीक है, ये तुम्हारी a की वैल्यू आ गई ना, a की वैल्यू आ गई, बट तुमको b की वैल्यू चाहिए, तुम एक माइनस करोगे तो यहाँ पर क्या करोगे, यहाँ a की वैल्यू, मैं बता रहा हूँ b की वैल्यू निकलेगी तो क्या दिक्कत आएगी, तो हमको क्या करना पड़ेगा जरा देखो एक बार, a माइनस बी बराबर 60 तुम ऐसे करोगे, और a प्लस बी बराबर 30 करोगे। आपकी तुमको वैल्यू किसकी चाहिए, b की वैल्यू चाहिए, ठीक है, तो b के लिए तुमको एक को घटाना पड़ेगा, माइनस किए तो प्लस, यहाँ माइनस हो माइनस हो, ठीक है, आप देखो ये तो कट गया, बट यहाँ पर क्या गया माइनस 2b आ गया, बराबर आ गया यहाँ पर 30, लेकिन जब जो माइनस 2b यानी कि जो b की वैल्यू आई वो आई माइनस की 15, b की वैल्यू कितनी की यहाँ b की वैल्यू आएगी माइनस की 15। जब तुमको दिख रहा है कि भाई अगर तुम ये मान रखते हो, यानी कि अगर तुम a माइनस बी को 60 रखते हो और a प्लस बी को 30 रखते हो, तो a की वैल्यू तो पॉजिटिव आ रही है, यानी कि न्यूनतम धनात्मक तो है, लेकिन b जो है वो न्यूनतम धनात्मक नहीं है, वो ऋणात्मक वैल्यू आ गई, ठीक है। जब ऋणात्मक आ गई यानी कि तुमको ये वैल्यू सही नहीं है, ये वैल्यू सही नहीं है, ये तुमको वो रखनी ताकि इनको a और b के मान आए न्यूनतम धनात्मक। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अब तुमको दिमाग लगाओ थोड़ा सा कि अगर तुमको न्यूनतम धनात्मक चाहिए तो अगर यहाँ पर अगर जैसे माइनस मैंने किया है, अगर ये माइनस का पद ये वाला पद भी अगर 60 से बड़ा हो जाए, अगर ये पद 60 से बड़ा हो जाए तो माइनस करने पर ये माइनस अपना माइनस लेके पैदा होगा, यानी यहाँ पर आएगा, जब ये माइनस लेके यहाँ पर आएगा तो माइनस माइनस काट दोगे, यानी जो a प्लस बी है, ठीक है, a प्लस बी की बात करते ये वाला पार्ट, ठीक है, जो a प्लस बी ये है, यहाँ पर 30 की जगह पर कुछ ऐसा पद होना चाहिए जो कि 60 से बड़ा हो, जो कि 60 से बड़ा हो। अब जरा दिमाग लगाओ एक चीज कि ये तुम्हारा 1/2 था, ठीक है ना, यानी कि तुम्हारे पास ये था साइन a प्लस बी बराबर था 1/2, बराबर तुमको यहाँ चाहिए था साइन का कौन सी वैल्यू, साइन की, अब देखो साइन की कौन सी ऐसी वैल्यू है जो कि तुम्हारे 60 से बड़ी है और इसकी वैल्यू 1/2 आएगी। अब देखो 1/2, तो अगर तुम यहाँ पर, अब देखो तुमको न्यूनतम भी चाहिए, न्यूनतम छोटी छोटी बढ़ाओगे, तो अगर तुम देखो साइन, अगर तुम देखो तुमको 1/2 चाहिए, अगर तुम इसको करते हो सिंपल है 90, ठीक है, तुम 90 से लेकर चलो 90 प्लस अगर तुम इसको करते हो 30 तो क्या हो जाएगा, साइन कॉस बनेगा, तो कॉस 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉस की वैल्यू क्या हो जाएगी, सिंपल है कि कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2 होती है, यानी कि बड़ी चीज। अब यहाँ पर 60 करो 60 करो, जैसे तुम 60 करते हो, ठीक है ना, 60 करते ही साइन भी 90 तो साइन हो जाएगा कॉस, तो साइन यहाँ क्या बनेगा, यहाँ होगा cos 60, ठीक है, और क्योंकि ये आपका किस ये सेकंड चतुर्थांश में और साइन में सेकंड में इसलिए ये पॉजिटिव रहेगा, तो ये बनेगा cos 60, इसकी वैल्यू होती है 1/2, यानी कि अल्टीमेट साइन 150, साइन 150 एक ऐसी संख्या आ गई जिसकी वैल्यू होती है 1/2 और ये 60 से बड़ा भी है, जो को चाहिए था। अब देखो ये मैंने पूरा आपको समझा दिया कैसे कैसे आएगा, बाकी अगर ये चीज समझ में आ रहा है किसको, तो इस भाई पिछली क्लास की वीडियोस को देख लो, ये पूरा चीज क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अल्टीमेट क्या पता कि साइन यहाँ पर 150 रहना चाहिए, तब हम जो है न्यूनतम धनात्मक निकाल पाएंगे। तो यहाँ पर 150 करो, 150 कर तुमने, देखो मैं चाहा तो मैं सही 150 करके पहले कर सकता, बट गलती एक्चुअल में पता तुमको चले, ठीक है, यानी कि न्यूनतम धनात्मक बोला तो उसका असर कहाँ पड़ेगा, जैसे मैंने गलती किया पहले, फिर मैं गलती को सुधार रहा हूँ, तो एक्चुअल में एग्जाम में तुम्हारे साथ ऐसे पहले तुमसे गलती की फिर तुम गलती को सुधार पाओगे, ठीक है। तो गलती ना हो इसलिए पहले थोड़ा दिमाग थोड़ा सा एडवांस सोच लेना कि भाई न्यूनतम धनात्मक चाहिए, अगर 30 में रखता हूँ तो 30 90 तो यहाँ पे 60 और 30 तक करके मेरा तो ए का काम हो जाएगा, बट जब बी को मैं निकालना शुरू करूंगा तो मेरा काम बन नहीं पाएगा भाई, ठीक है। अब देखो दोनों को जोड़ते हैं तो 2a बराबर हो गया 0 और 6 और 5 11 1 1 2, ठीक है। तो a की वैल्यू आ गई आपकी कितनी 105 आ गई, ठीक है, कितनी आ गई
105। अब जब घटाना होगा तो a माइनस बी बराबर 60 और a प्लस बी बराबर 150। अब घटाते हैं तो ये होगा ये माइनस ये होगा माइनस प्लस माइनस माइनस, देन ये माइनस होगा, ये इकट गया माइनस 2b बराबर क्या होगा माइनस का क्या 90 आएगा। अब देखो माइनस ये माइनस कटेंगे और b की वैल्यू आ गई 45। कितना अच्छा है। अब देखो एक वैल्यू आ गया 105 और b की आगे वैल्यू 45। तो आप देखो ये जो i वैल्यू अब ये प्लस में भी धनात्मक भी है और न्यूनतम भी, हम यहाँ पर सेट किए थे पहले न्यूनतम, फिर हम लेके चले हैं तो न्यूनतम और धनात्मक वैल्यू आ गई। ठीक है, अब इसको पाई में चेंज करना है तो पाई में चेंज करना बहुत ही आसान है। सिंपल क्या, गुणा करो पाई का बटे करो 180, इसमें भी गुणा करो पाई का बटे करो 180, बस इतना करना है तुमको। और इस तरह से तुम्हारा जो छठवां जो क्वेश्चन नंबर 11 था उसका तुम्हारा आंसर आएगा सेकंड नंबर। ठीक है, यानी कि इसका वैल्यू आएगा तुम्हारा 7 पाई बाई 12 हो जाएगा, इसको जगह पाई बाई 4। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा। ठीक है, तो इस तरह से तुम्हारा आंसर है कि दोनों 7 पाई बाई 12 और पाई बाई 4 ये तुम्हारे न्यूनतम धनात्मक वैल्यू है जो कि आपकी ए और बी की चाहिए थी आपको। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने क्यों करा कि यहाँ पर जो न्यूनतम धनात्मक का क्या मतलब है एक्चुअल में वो आपको यहाँ से पता चलना है, इसलिए मैंने करवाया था कि आपको थोड़ा सा ब्रॉड थोड़ा सा थिंकिंग आपकी ज्यादा हो सके और इन सब सवाल को करो समझो, क्योंकि ये सारे सवाल आपकी एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऐसे सवाल अगर आ जाते हैं ना तो ये क्या माना जाता है कि भाई क्वेश्चन पेपर बहुत हार्ड आ गया, समझे। जब अगर क्वेश्चन पेपर हार्ड हो गया तो उस कंडीशन में, क्योंकि जब हार्ड आ गया और अगर आप कर नहीं पाए तो भाई पत्ता तो कटते जाना है। ठीक है, तो छुट्टी भी है तो पत्ता कटने से बचा लो भाई अपना। चलो, और मैं समझा भी दे रहा हूँ अच्छी तरह से। ये क्वेश्चन अगर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है ना, अगला आपका जो क्वेश्चन दिया है उसमें बोल रहा है आपका साइन अल्फा एंड साइन बीटा दिया हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर दिया है साइन अल्फा बराबर दिया है आपको 1/2 और साइन बीटा बराबर दिया है √3/2। ठीक है, जहां अल्फा जो है आपको बोल रहा है प्रथम तथा बीटा द्वितीय पाद में है तो साइन अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू बताना है। ठीक है, क्या कह रहा है कि अब जरा देखो यहाँ फिर से थोड़ा ध्यान लगाना पड़ेगा। तो कह रहा है हमको क्या पूछा है, साइन अल्फा माइनस बीटा का मान बताना है। क्या बताना है, साइन अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू बतानी है। कब, जब अल्फा प्रथम तथा बीटा द्वितीय पाद में। जरा देखो अल्फा यहाँ बीटा। अब जब मैंने जो कहा था, जब मैंने पिछली क्लास ली तो मैंने समझाया था यहाँ पर जो अल्फा होता है प्रथम पाद यहाँ पर क्या होता है 90 माइनस थीटा पॉजिटिव रहता है और यहाँ पर क्या 360 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा यहाँ पर रहता है तो 360 प्लस थीटा यहाँ पॉजिटिव रहता है। यहाँ पर 90 प्लस थीटा पॉजिटिव रहता है और 180 माइनस थीटा पॉजिटिव रहता है। ये है तुम्हारा ऑल पॉजिटिव का, ये है तुम्हारा साइन का, ये साइन का घर है, ये तुम्हारा ऑल पॉजिटिव, ये सभी का घर है। अब देखो तो क्या कर रहा है, अल्फा प्रथम चतुर्थांश में है और बीटा द्वितीय में है, तो बताना है साइन अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू क्या होगी। अब ना देखने वाली बात है, ये ऐसा क्यों पूछ दिया, ये साइन अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू क्यों पूछ दिया। अब जरा सोचो, मेरी बात समझने की कोशिश करना कि जो इसमें फंसाने वाला जो इसने चीज किया है, जिससे आपको दिक्कत होगी, इससे आपको फंस जाएंगे, उसने क्या है कि चतुर्थांश की बात कर दी। ठीक है, अब देखो साइन अल्फा माइनस बीटा अगर तुम निकालना चाहोगे तो तुमको निकालना पड़ेगा, वही चीज करोगे क्योंकि तुमको तो फार्मूला इसका पता है। ठीक है, फार्मूला पता तो है बट तुमको यहाँ से अल्फा और बीटा को पहले वैल्यू निकाल। ठीक है, यहाँ पर अगर कोई करेगा भाई साइन अल्फा माइनस बीटा तो फिर वो फार्मूला लगाएगा। ठीक है, साइन अल्फा इनटू कॉस बीटा माइनस कॉस आपका बीटा कॉस अल्फा इनटू साइन बीटा, इस करके वो फार्मूला लगाएगा। बट उसको लगाने से बेहतर है कि आप यहाँ से अल्फा और बीटा की वैल्यू निकाल लो, दोनों को घटा दो। ठीक है, समझ रहे हो, मतलब इजी वे चूज करो। यहाँ से सीधे फार्मूला लगा के फिर ताम करने से बेहतर है कि तुम सीधे अल्फा की वैल्यू निकालो और बीटा की वैल्यू निकालो और दोनों को यहाँ रखो और साइन में निकाल लो, सबसे इजी मेथड। ठीक है, उतना लंबा सूत्र लगाना भी जरूरी नहीं है अगर तुम्हारे पास और भी अल्टरनेट मेथड उपलब्ध है एग्जाम टाइम पे। तो अब जरा देखो, अगर तुम अल्फा साइन अल्फा तुम्हारा है पहले में ऑल में, ठीक है, तो यहाँ पर प्रथम चतुर्थांश में तो ठीक है भाई,
तो यहाँ पर तुम्हारा क्या होगा साइन। अब देखो साइन किसकी वैल्यू है 30, साइन 30 वैल्यू क्या होती है 1/2 होती है, पता होगा। अब देखो जब तुम्हारा साइन 30 की वैल्यू है 1/2, तो पहले तुम बताओ कि साइन 30 जो अल्फा है 30 वो क्या प्रथम चतुर्थांश में है, तो बिल्कुल 30 प्रथम चतुर्थांश का है, क्योंकि 360 को तुम ले सकते हो 0 कर सकते हो। मैंने कल बताया था कि 60 360 होता है 0, यानी कि 0 प्लस थीटा जो रहेगा वो प्रथम चतुर्थांश का एंगल है, तो साइन 30 तुम्हारा है। ठीक है, ये तो ये हो गया 1/2, तो अल्फा की वैल्यू आ गई तुम्हारा क्या 30 है। ठीक है, ये मैंने कैसे किया था, मैंने यहाँ पर अल्फा रहेगा, ठीक है, मैंने साइन 30 यहाँ पर किया था 1/2 के मान, तो मेरा आगे अल्फा 30 आ गया। अब बात करते हैं साइन बीटा की। साइन बीटा बराबर √3/2, नॉर्मल इसकी होती है साइन 60 की वैल्यू होती है। ठीक है, लेकिन अगर तुम साइन 60 को देखोगे तो क्या साइन 60 तुम्हारा द्वितीय चतुर्थांश में है, यानी कि अगर 60 की वैल्यू तुम निकालो तो क्या 60 द्वितीय चतुर्थांश में है, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो वैल्यू देखो 90 प्लस रहेगी तो 180 माइनस के फॉर्मेट में रहेगी। ठीक है, तो तुमको ये जो एंगल आ रहा है ये तुम्हारा द्वितीय चतुर्थांश का एंगल है नहीं, देखो द्वितीय चतुर्थांश के एंगल में रिप्रेजेंट करने के लिए तुमको क्या करना पड़ेगा, तेरा दिमाग लगाओ, तुमको तो भाई ये चाहिए ना, तुमको √3/2 ही चाहिए। ठीक है, तुमको √3/2 ही चाहिए, जो कि यहाँ पर दिया है तुम्हारा साइन बीटा की वैल्यू थी। ठीक है, अब देखो तुमको √3/2 की वैल्यू चाहिए साइन के फॉर्मेट में, तो तुम साइन साइन काट के बीटा को निकाल लोगे, बीटा को बचा लोगे, तो सिंपल है। यहाँ पर अगर तुम साइन करते हो, ठीक है, 90 प्लस थीटा करो तो साइन 90। अब देखो तुमको पता है कि cos 30 की वैल्यू cos 30 वैल्यू होती है √3/2 होती है, और तुम अगर यहाँ पर 30 जोड़ते हो अगर यहाँ पर, तो साइन 90 प्लस 30, तो 90 प्लस 30 में मतलब सेकंड चतुर्थांश का बन जाएगा 90 प्लस 30 फॉर्मेट में, और 30 मैंने क्योंकि मुझे पता है कि साइन 90 प्लस 30 करूंगा तो अल्टीमेट वो cos 30 बनेगा। cos 30 की वैल्यू होती है मेरी √3/2 जो मुझको यहाँ पर दिया हुआ है, तो मेरा काम बन जाएगा, तो मैं करूंगा प्लस 30। ठीक है, तो क्या बना आपका, तो ये आपका देखो ये बना आपका साइन 120 बना। अब देखो ये से ये काटा, बीटा की वैल्यू आ गई 120। जैसे ही बीटा की वैल्यू 120 आ गई, अल्फा की वैल्यू 30, अब इसको रख दो तो तुमको क्या जाएगा साइन अल्फा माइनस बीटा। ठीक है, तो साइन अल्फा की वैल्यू थी कि 30 माइनस तुमको क्या निकालना था यहाँ पर। ठीक है, ये हो गया माइनस, तुमने क्या 120 किया, करते तुम्हारा क्या माइनस, तो तुम्हारा माइनस में आएगा ना, तो तुम्हारा साइन हुआ -90 हुआ। मैंने क्या बताया था कि साइन और tan, ठीक है, साइन tan यानी कि तुमको साइन और tan में अगर अंदर में माइनस है तो माइनस बाहर आ जाएगा। ठीक है, बट अगर cos के केस में माइनस है तो पॉजिटिव ही निकलता है, cos के केस में माइनस है तो पॉजिटिव हो जाएगा, बट साइन और tan और तुम्हारा बाकी cosec और cot उन सभी में आपको माइनस बाहर आ जाएगा, तो माइनस बाहर आया यहाँ पर तो माइनस साइन रहेगा, साइन 90 हो जाएगा। बट अगर यहाँ पे cos होता, ठीक है, तो cos पूरा पॉजिटिव रहता, ठीक है, वहां पर कुछ नहीं दिक्कत रहती, तो -1 आ गया। तो इसका आंसर क्या आ गया, साइन अल्फा माइनस बीटा आ गया -1। देखो यहाँ पर फिर से वही बात जो हमने पिछले क्वेश्चन में की थी चतुर्थांश की बात, वो यहाँ पर फिर से समझ में आने चाहिए कि चतुर्थांश का मतलब क्या है। यहाँ पर जैसे वहां पर न्यूनतम धनात्मक था तो हमने न्यूनतम धनात्मक के लिए दिमाग लगाया था, वही यहाँ पर हमको इसको द्वितीय चतुर्थांश में बीटा को रखना है, लेकिन बीटा हमारा जो था 60 वो एक्चुअल में प्रथम चतुर्थांश का एंगल था। ठीक है, कि वो सिर्फ 0 प्लस थीटा के फॉर्मेट में था, तो इसको हमको 0 प्लस थीटा के फॉर्मेट से हटाना था, इसलिए हमने क्या किया, हमने साइन 120 किया ताकि हमारा 90 प्लस 30 फॉर्मेट में हो, जो कि आपका सेकेंड चतुर्थांश में बीटा के लिए एंगल था। तो बस आ गया 120, फिर हमने सॉल्व कर लिया। तो ये है बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस और बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन। ठीक है, और कोई भी टीचर कोई भी ट्यूटर आपको इतनी इजी वे में समझा के नहीं बता पाएगा। ठीक है, कि यहाँ पर उसको खुद ही कई सारी चीजों को ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, न्यूनतम धनात्मक और प्लस आपको ऐसी चीजें कि कहाँ से कौन सा पॉइंट ऐड को, मतलब आपको दिमाग में कहाँ से कौन सा पॉइंट निकालना है, वो सब बातें भी उसको बतानी पड़ेगी। ये सब क्वेश्चन कोई करवाता भी नहीं है, बट मैं सोच रहा हूँ कि आपको कुछ और अच्छा चीज नॉलेज दे सकूं, इसलिए मैं सब क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ ताकि जो भी थोड़ा हार्ड क्वेश्चन है वो भी आपको समझ में आ जाए। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर बोल रहा है cot 2a प्लस tan a। क्या बोल रहा है यहाँ पर cot 2a प्लस tan a
का वैल्यू बताना है। तो चलो देखते हैं इसको क्या है। अगर तुम ऑप्शन अगर तुम देखते तो यहाँ पर देखोगे कि यहाँ पर कॉसेक, ठीक है, कॉसेक 2a, ठीक है, कॉसेक 2a में है, कॉस में है, कॉस में है, यानी कि इसको यहाँ पर अल्टीमेट साइन और कॉस के फॉर्मेट में तोड़ा होगा, उसके बाद ये सब चीज तानाधान निकल के आया उसके पास। तो चलो हम भी कुछ नहीं करते, तो तोड़ देते हैं, ठीक है, तोड़ते हैं, चलो तोड़ा जाए। तो कॉट को तोड़ोगे तो क्या बनेगा, कॉस 2a अपॉन साइन 2a बनेगा। इसको जो प्लस रहेगा ये tan, तो सिंपल हो गया साइन बनेगा, तो साइन a अपॉन कॉस a। अब चलो करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो ये बट्टे में आ गया यहाँ पर साइन 2a इंटू कॉस a। तो ये अब तो भाग देना शुरू करो, ठीक है ना, यानी तुमको हल करना है। तो ये हो जाएगा साइन a बचेगा, साइन ऊपर जाएगा तो कॉस 2a इंटू सॉरी ये कॉस a बचेगा, कॉस a प्लस कॉस से कॉस कटेगा तो बचेगा यहाँ पर साइन 2a इंटू साइन a। कितना बचा? अगर देखो यहाँ पे कोई फॉर्मूला बन रहा है क्या, देखो कॉस a इंटू कॉस b प्लस साइन a इंटू साइन b, नहीं ये भी बन रहा है आपका कॉस 2a माइनस a का फॉर्मूला बन रहा है ये, बट आपको क्या दिया हुआ है यहाँ पर कॉस a इंटू साइन 2a दिया हुआ है। अब जरा देखो तो cos 2a माइनस a, तो 2a में से a घटा तो cos a अपॉन cos a इंटू साइन 2a, cos से cos काटो, 1 अपॉन साइन 2a मतलब cos 2a। दिस इज द आंसर। तो देखो कितना इजी था, हमने ऑप्शन देखा भाई, ऑप्शन देखने से पता चल जाएगा, ठीक है। अगर ऑप्शन तुम ना भी देखो, जो तुमको सिद्ध करना है, बोलता है ना कि ये सिद्ध करो वो सिद्ध करो, सिंपल कॉसेक बोल सिद्ध करने होते हैं कि तुमको tan और cot को तुमको sin और cos में चेंज करना ही पड़ेगा, अदरवाइज तुम कॉसेक की कॉसेक के चाहिए साइन चाहिए ना भाई, तो इसलिए वो तोड़ना है, सॉल्व करना है, सूत्र लगाना है और देन आपको आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से बहुत ही इजी क्वेश्चन था, ठीक है। लेकिन एग्जाम में जो है ना यही क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन ना बच्चों को घुमा देते हैं, ठीक है, उनको आता नहीं है। चलो अब चलते हैं बहुत मजेदार क्वेश्चन की तरफ। अच्छा सवाल है यहाँ पर भी दिया हुआ है, यहाँ पर बोले कि tan 54 को किस रूप में अभिव्यक्त यानी कि बताया जा सकता है। तो देखो दिमाग लगाने वाली बात है, tan 54 को किस रूप में यानी कि किस फॉर्मेट में चेंज कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पर तुम ऑप्शन देखो तो यहाँ पर sin 9 cos 9, यानी 9 दिख रहा है। अब तुम थोड़ा दिमाग लगाओ, 9 क्यों दिख रहा है भाई, तो 9 दिख रहा है अगर, तो तुम देखो यहाँ पर जो 54 है उसमें से अगर तुम जो है 9 घटा दो कितना हो जाएगा, दिमाग लगाओ, 14 में 9 घटा, यहाँ हो जाएगा 5 और 4 यानी 45। तुमने कहा 9 दिख रहा है, तुमको 9 दिख रहा है, तुमको 9 क्यों चाहिए भाई, क्योंकि अब तुम देखोगे 44 नहीं 54 दिया है और हमको आंसर सब 9 दिख रहा है, यानी 9 में कुछ ना कुछ इससे संबंध है। तो हमने क्या भाई अगर हम घटाते हैं 9 को तो हमको क्या मिलता है 45, अगर तुम जोड़ते तो कुछ तुमको ऐसा संख्या मिलता है जिसकी तुमको वैल्यू पता नहीं है, बट यहाँ पर 45 तुमको sin 45 cos 45 tan 45 cot सबका वैल्यू तुमको पता, सबको तुमको याद है। मैंने क्लास में ली, तुम चाहे तो पिछली वीडियो देख सकते हो, अदरवाइज तुमको सबको याद है, ठीक है। तो 45 सबको आ गया जिसकी वैल्यू को पता है। अगर तुमको कोई कहे कि भाई जोड़ देते हैं तो जोड़ोगे तो क्या तुम्हारा 63 बनेगा, जब तुम्हारा 63 बनेगा तो तुमको इसकी वैल्यू घंटा नहीं पता है, ठीक है। तो ये सब चीज दिमाग लगाना कि तुमको किस फॉर्मेट में तोड़ना है किस फॉर्मेट में नहीं तोड़ना है, वो तुमको प्रैक्टिस करते करते ही आएगा भाई, ठीक है। तो ये चीज तुमको क्लियर होना चाहिए, ओके। तो चलो देखते हैं। तो हमने क्या किया, हमने कहा tan 45 प्लस 9। अब देखो tan a प्लस b का फॉर्मूला बन रहा है भाई, ठीक है। तो tan a प्लस b का क्या था, tan a प्लस tan b अपॉन क्या होता है 1 माइनस tan a इंटू tan b। अब यहाँ से सॉल्व करना शुरू कर रहा हूँ। तो tan a मतलब tan पता है मतलब 1 हो गया, प्लस tan 9 अपॉन 1 माइनस है, तो tan पता है मतलब 1 इंटू tan 9 मतलब कि tan 9 ही हुआ। तो इसमें ऑप्शन इसमें आंसर थोड़ा तुम्हारा साइन और कॉस के फॉर्मेट में दिया है, जो साइन और कॉस के फॉर्मेट में तोड़ लेते हैं, ठीक। तो 1 प्लस किया tan को तुम क्या चलोगे sin 9 अपॉन
cos 9 अपॉन किया 1 माइनस tan मतलब sin 9 अपॉन cos 9। ठीक है, अगर देखो तो यहाँ पर करोगे तो cos ऊपर जाएगा तो यहाँ पर क्या cos, मतलब इसको तुम सॉल्व करो सिंपल, जो है तुम जैसे तुम सॉल्व करते हो यार सिंपल सा, तो वैसे सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर cos 9 तुम्हारा आ जाएगा। फिर देखो यहाँ से भाग करोगे तो cos 9 ही बचेगा, इंटू ऊपर करोगे तो यहाँ पर बचेगा cos 9 हो जाएगा, प्लस sin 9 बटे, इसको तुम दोनों का लास्ट लो, यहाँ पे एक था cos 9 और 1 का एलसीएम लोगे तो cos 9 आएगा। अब cos 9 और इसको भाग दोगे तुम, इसको इसमें भाग दोगे कितना cos 9 आएगा, cos 9 का इसमें गुणा करोगे तो यहाँ पे cos 9 आ जाएगा। ठीक है, माइनस को माइनस कर दोगे, फिर इसको इसमें भाग दोगे तो 1 आएगा, 1 का गुणा करोगे sin 9 में तो sin 9 आ जाएगा। इससे ये कट गया तो बचा तुम्हारा क्या cos 9 प्लस sin 9 बटे cos 9 माइनस sin 9। तो ये रहा इसका आंसर, cos 9 प्लस sin 9 बटे cos 9 माइनस sin 9, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, तो इस तरह से आपको इसको सॉल्व करना है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सिंपल। हमको 9 दिख रहा है बट 9 क्यों दिया हुआ है, क्योंकि रीजन तो कुछ मतलब तो होगा। तो मैं देखा भाई इसको करने पर 9 घटाने पर हमको 45 मिलता है, तो बस हमने 9a+b का फॉर्मूला मारा और बस फटाफट सॉल्व करते चले गए, आंसर आ गया। तो इस तरह से ये जो रहा चैप्टर, हमने इसमें जो निरूपण किया, यानी कि जो आपके प्रथम द्वितीय और न्यूनतम धनात्मक वैल्यू का क्या मतलब है, एक्चुअल में कहाँ से आपको क्लू मिलेगा, कहाँ से आपको ब्रेन में वो हिंट देगा, वो सारी बातें हमने बताई हैं। वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना मिलेगा। और कुछ लोग सोच रहे हैं कि भाई क्या क्या सर से पढ़ा रहे हैं, तो देखिए कई ऐसे टीचर होते हैं यूट्यूब पर जो कि थोड़ा हार्ड से पढ़ाते नहीं है, क्यों, क्योंकि बच्चे बोर हो जाते हैं, बच्चों को पसंद नहीं आता, समझ नहीं आता, फिर बच्चे कहते हैं नहीं देखेंगे भाई ये गंदा टीचर है, बट ऐसा मैं नहीं करता हूँ। ठीक है, आपको मैं हार्ड चीज बताऊंगा, इजी बताऊंगा, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ताकि आपका दिमाग थोड़ा ब्रॉड हो सके, एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आए आप उसको छोड़ो नहीं, उसको कर ले जाओ, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे साथ बने रहने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच ब्रांडेड, ऐसे ही आप लाइफ में प्रगति करते हैं।